नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी एमटीएस की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो हम इसकी आंसर की को सॉल्व करेंगे, खासकर जो आपका जीके जीएस का सेक्शन है या जो आपका जीके जीएस का पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका सिलेक्शन केवल इंग्लिश और जीके से होना है। बाकी आपके जो सब्जेक्ट है वो क्वालिफाई नेचर के हैं। तो सभी का स्टेटस आ गया होगा एडमिट कार्ड कि कब आपका एग्जाम है, ठीक है, और किस शहर में है। तो अभी भी कई लोग का एक एक महीना अभी बैठा हुआ कि एक एक महीना उनको टाइम मिल रहा होगा। तो अगर आप अभी भी चाहें तो अपना एग्जाम निकाल सकते हैं, इसलिए अभी भी टाइम है और ज़्यादा समय ना गंवाएं और जितना हो सके जीके और इंग्लिश पर फोकस करें। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, एक, कर्नाटक का कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो यह है आपका सोना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो केजीएफ जो है ना, ये आपका वही फील्ड का नाम है। ठीक है, तो आपका कोलार क्षेत्र या कोलार की खान कहाँ पर है, कर्नाटक में स्थित है, बेंगलुरु के पास में है, बेंगलुरु के पास में है। ठीक है, तो आपका सोना के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका स्टैटिक जीके से, वो भी स्टैटिक जीके जैसा ही है, लेकिन स्टैटिक जीके के आपके 9 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इंपोर्टेंट टॉपिक है, खासकर प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने का यही फायदा होता है कि आपको पता चलता है किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। ठीक, करंट अफेयर्स, खेल कूद, स्टैटिक जीके हो गया, हिस्ट्री पॉलिटी से 2-2, 3-3 ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, टोटल 25 प्रश्न। अगला प्रश्न, क्षत्रिय शासनत्व का संबंध किस राज्य से है। तो मैं बता दूं, क्षत्रिय जो है वो भारत का टोटल 8 शासकीय नृत्य है। ठीक है, तो जो क्षत्रिय है ये आपका सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, सबसे पुराना भरतनाट्यम है। तो क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य आपका असम राज्य का है। ठीक है, टोटल 8 है। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, और कथकली जो है कथकली और मोहिनीअट्टम आपका कहाँ का है, केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का, उड़ीसी उड़ीसा का है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का, और कुछ बचा का है, पता तो सब है, 8 टोटल 8 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक मिनट, ये भी देखो इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप लूसेंट में उतना ज़्यादा स्ट्रेटेजी के आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ लूसेंट में आपका काफ़ी कुछ है जो बाकियों में नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी के लिए खासकर फोकस करना, स्ट्रेटेजिक जीके का ही प्रश्न है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार का संबंध तबले से है। ठीक है, तो तबले से संबंधित व्यक्तियों को जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो जाकिर हुसैन को पहले नंबर पर ही रखा गया है। ठीक है, तो आपका तबले का संबंध किससे, जाकिर हुसैन से, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। और आत्मकथा या पुस्तक से रिलेटेड आपके दो दो प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान रखिए, पिछले या पूछ रहा है। आप अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, डैश आत्मकथा यानी डैश आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला थी और बंगाली में लिखने वाली भी पहली भारतीय महिला थी। उनकी पुस्तक का शीर्षक अमर जीवन था, जो 1876 में प्रकाशित हुई थी। तो उनका नाम क्या है, किसने ये पुस्तक लिखी है अमर जीवन, तो वो है आपकी रास सुंदरी देवी। कौन है, रास सुंदरी देवी, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, हिंदू महाकाव्य में महाभारत का एक प्रस्तुतिकरण द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया था। तो किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया, तो ये आपका चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा लिखा गया, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका पॉलिटी से। पॉलिटी में खासकर अनुच्छेद जरूर पढ़ लीजिएगा, अनुच्छेद से प्रश्न पूछेगा, दो प्रश्न ही पूछेगा। ठीक है, किसी का भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, किसी का भी, अनुच्छेद से प्रश्न बनते ही बनते हैं। अगला प्रश्न है, 86वें संविधान संशोधन भी पढ़िएगा, अनुच्छेद तो 100% पढ़ना है। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य था,
तो वो है आपका 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे या स्थिति के अनुसार प्रतिपाल की शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो इसमें ये जोड़ा गया था, इसलिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका सेल कायांतरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान बनती है? तो कौन सी चट्टान बनती है? स्लेट बनती है। कौन सी? स्लेट चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान भी होता है, उसी के रूप है। अगला प्रश्न, जी कृष्ण कुमार को 2023 में निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो किसका? आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो इतना कई प्रश्न आसान पूछ गए, इसलिए इसका मतलब ये नहीं हो गया कि प्रश्न वो सरल हो गया, मतलब पेपर सरल हो गया। देखो उसने पूछ लिया यूपीएससी का फुल फॉर्म, तो ये यूपीएससी का फुल फॉर्म पूछ ले या कोई आपका भारत का राजधानी पूछ ले, तो इसका ये मतलब नहीं कि एक दो प्रश्न सरल पूछ लिया तो पेपर ही सरल हो गया। ठीक है, तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सभी को पता होगा। अगला नहीं पता तो अब पता चल गया होगा। नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीब सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ठीक है, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बताना है, तो वो है बिहार। ठीक है, और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, और नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री, समझिए। अगला, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो यह कन्याकुमारी में स्थित है। और जनगणना भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर पूछा जाए अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो है बिहार। ये प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन है? बिहार। ठीक है, और इसमें व्यक्तियों का पूछ लिया तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। कौन सा घाटा सरकार की ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को दर्शाता है? तो वो है राजकोषीय घाटा। ठीक है, इसमें ज़्यादा इकोनॉमी का प्रश्न है, इकोनॉमी से आपके एक दो प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, टॉपिक अच्छा हो तो, जैसे पंचवर्षीय योजना, हरित क्रांति, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है। मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है? किसके? ग्लूकोज के रूप में किया जाता है। अगर आपको ग्लूकोज का सूत्र पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, C2H5OH। ठीक है, और अगला प्रश्न है, तलवारबाजी में दो तलवारबाजों के बीच प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? तो इसको बॉट कहते हैं। मैं क्या बोला आपको कि आपका खेल से संबंधित जो भी आपकी वस्तुएं हैं वहां से प्रश्न बनेंगे, या तो अवार्ड, ठीक, वस्तुएं हो गई, इसके अलावा या तो अवार्ड या मेडल्स वगैरह जो वहां से पूछ लेता है। करंट अफेयर्स के भी आपके 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे। दिसंबर 2022 में पीटी ऊषा को किस संघ का अध्यक्ष चुना गया? तो भारतीय ओलंपिक संघ का। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली यह मुद्रा का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न, फिर देखो खेल से आपके 3-4 प्रश्न है। ठीक है, तो खेल को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते कि भाई नहीं हमको इसको नहीं पढ़ना। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार देने की शुरुआत की थी? तो 1961 में की थी। कब की थी? 1961 में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, ये मिलान करना है, भारतीय नाट्य के निम्नलिखित प्रदर्शनों का मिलान कीजिए। तो जो आंगिक है यह आपका किससे संबंधित है? हाव भाव और अन्य शारीरिक गतिविधियों से संबंधित है। और जो आपका वाचिक है ये आपका बोले गए शब्द से संबंधित है। और जो आपका आहार्य है ये आपका वेशभूषा और श्रृंगार से संबंधित है। बचा आपका सात्विक, तो सात्विक आपका मानसिक या मनोवैज्ञानिक अवसर से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न।
ऑप्शन ही आवश्यक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का चित्रण। ठीक है, अवस्थाओं ठीक है। क्या हिंदी पढ़ा नहीं आ रहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इस सूचीबद्ध भौतिक राशियों में से सदिश राशि की पहचान कीजिए। देखो अपन लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ी है, तो सदिश और अदिश राशि पूछ लिया। ठीक है, तो इसमें जो सदिश राशि है वो गुरुत्वाकर्षण तीव्रता है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण तीव्रता। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला, किस अधिनियम के तहत भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न, एन राजम कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो ये वायलिन से संबंधित है। किससे? वायलिन से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अटला ताड़ी विवाहित और अविवाहित महिलाओं द्वारा क्रमशः लंबे और सुखी वैवाहिक जीवन और एक उपयुक्त वर्ग के लिए देवी गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाने वाला त्योहार में मनाया जाता है। तो कहाँ पे मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, अगला, ये प्रश्न पिछले प्रीवियस ईयर में बहुत पूछा है। ठीक है, केलुचरण महापात्र किससे संबंधित है? उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नर्तक और 2000 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाला उड़ीसा के पहले व्यक्ति थे? तो वो है केलुचरण महापात्र। उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। अगला और आखिरी प्रश्न, आगे फिर इंग्लिश का सेक्शन है। गांधी जी ने किसकी सलाह पर भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत के 1 वर्ष तक यात्रा की? तो किसके कहने पर? गोपाल कृष्ण गोखले कहने या सलाह पर। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सेक्शन यहाँ से इंग्लिश का। तो ये इंग्लिश के प्रश्न है। ठीक है।